हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये मैंने कहीं से कोट देखा था, कोई लाइन देखी थी किसी ट्रेनिंग में या किसी बुक में, तो मैंने उसे पिक किया और सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो टॉपिक जो थंबनेल में आपने देखी होगा, मैं थोड़ी देर में डिस्क्राइब करूँगा। उससे पहले मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। अभी लास्ट वीक में या लास्ट मंथ कहें, अभी तो 1 अगस्त आता है, आज है। तो जुलाई में क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार आनंद, तुम वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे, यार बहुत अच्छी बात है, तो इतना फेमस हो जाते हैं लोग वहाँ से। मैंने कहा हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन उसने चेक किया होगा तो उसने कहा यार तुम्हारे सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है नहीं। तो मैंने कहा यार अब जितने भी हैं ठीक है। तो मेरे को लगा कि रियली में कम तो हैं सब्सक्राइबर की। इनिशिएटिव इनिशियल फेज में है तो सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं जितने होने चाहिए थे। तो मैंने ऐसे बोला कि यार ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मेरी फैमिली है सब्सक्राइबर की, चाहे जितने भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब्सक्राइबर रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि हर आदमी देख रहा है, जो भी न्यू पर्सन है वो देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है और वो नए लोगों को भी शेयर कर रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कम से कम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कम से कम 10-20 लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि सब्सक्राइब बढ़ जाए। जस्ट फॉर किडिंग कर रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन रियली मैं चाहता तो ऐसे ही हूँ कि अगर गुड क्वालिटी कंटेंट मैं दे पा रहा हूँ तो सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। आपके ऊपर है, आपका जैसा साथ होगा वैसा ठीक है। तो आपका सपोर्ट तो मेरे साथ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने एक थंबनेल में लिखा है, क्लियर इज़ बेटर देन क्लेवर। ये रिगार्डिंग मैंने बात की बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मैं मोदी केयर नाम की इंडस्ट्री में हूँ और वो मेरा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। तो उसमें कई बार क्या होता है, और सबको मालूम है कि जो इस लाइन का मतलब है, क्लियर इज़ बेटर देन क्लेवर, हमें चालाकी से ज़्यादा उस चीज़ की क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को ऐसा महसूस होता है क्योंकि इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम भी हो गया, और जितने लोग इस बिज़नेस में हैं, ऊंचे लेवल पे हैं, मिडिल में हैं, नीचे हैं, या कैसे भी हैं, मैं सबको भाई इतना मेरे से भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, या एक जनरली ओपिनियन की बात करूँ कि बिज़नेस देखो, चालाकियाँ तो होती है बिज़नेस में, लेकिन चालाकियों से कभी बिज़नेस ग्रोथ नहीं होती या ग्रो नहीं होते। आपको क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। इवन जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग की भी बात करता हूँ, कोई न्यू पर्सन आता है, वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल हो जाता है, अगर उसके बाद उसको बिजनेस के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो वो बिजनेस ज़्यादा वो लंबे टाइम तक नहीं जा पाएगा। टिप कोई ट्रिक्स अपना ले, कोई चालाकी अपना ले, क्लेवरनेस ले आए बिजनेस के लिए, वो मैं बताऊंगा 2-3 चीज़ें। उससे बिजनेस देखो चलेंगे नहीं, हाँ थोड़े टाइम तक बूम कर सकते हैं। चालाकी से कितना ही आदमी आगे बढ़ जाएगा। जैसे अब इसमें देखा जाता है कई बार, कई बिजनेस की चालाकियाँ होती हैं कि फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ या नए पर्सन के साथ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, न्यू पर्सन को पूरी क्लियर पिक्चर दिखानी चाहिए कि इस बिजनेस में नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस है। वेरी प्राउड मैं फील करता हूँ इस बिज़नेस को, और मैं ब्लेस फील करता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं आया। सामने वाले को क्लियरिटी पूरी तरह बताओ आप कि यहाँ पर हो, स्टार्टिंग में ये फेस है, आप इतना ग्रो कर सकते हो, बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है, ये आप काम करने हैं। कुछ इनिशियल फेस के जो काम है वो मैं बताऊँगा, लेकिन ये बात याद रखो कि अगर उस प्रोस्पेक्ट को आप झूठे फॉल्स से ले आए, कमिटमेंट आपने गलत कर दी, तो ये आप वो अपने पैरों पे लगभग कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि आपका बिजनेस तो ठीक है, इस टाइम तक तो फ्लेवर दे जाएगा, आपकी कुछ इनकम हो जाएगी, कुछ चेक्स बन जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं, वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। न्यू प्रोस्पेक्ट आपको हमेशा फिर अलग से ट्रीट करेगा। क्योंकि हम लोग, मेरे को लगता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो हम लोग ये 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है, जो लॉन्ग फॉर्मेट मैच होता है। इसमें भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, उन पे फेथ दिखाते हैं, खुद फेथ बनाते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करते हैं, देन उनको बिजनेस बताते हैं, बिजनेस में उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ डेमोस दिखाते हैं, कुछ टीम बिल्डिंग के बारे में बताते हैं, कुछ और एक्टिविटी बताते हैं, कैसे ट्रेनिंग करनी, कैसे होम मीटिंग करनी, कैसे टीम ट्रेनिंग करनी, कैसे बिल्डअप मीटिंग करनी, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। लेकिन जब हम झूठे तरीके से किसी को लेकर आ जाते हैं तो वो फिर
ठीक है 3-4 महीने चल गया वो प्रोस्पेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। और फिर अगर झूठे कमिटमेंट के साथ लेकर आते हैं या झूठे फॉल्स वादे करते हैं कि यार अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं या हमने कोई चीज़ ली नहीं है उसको भी दिखाते, तो हमें वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करनी पड़ती है कि हम इतना कमा रहे हैं या हमारे पास ये है वो है। तो ये मुझे लगता है कि क्लैरिटी मोर इम्पॉर्टेंट है क्लेवरनेस से, क्योंकि अगर आप झूठे फॉल्स करके दिखाओगे उन्हें, अपनी झूठी चीज़ें दिखाओगे, मटेरियलिस्टिक थिंग दिखाओगे, तो वो डाउट ज़्यादा करेगा न्यू प्रोस्पेक्ट जो है वो। मेरे को यही लगता है, जितना मैंने बिजनेस से सीखा, जितना अपने मेंटोर से सीखा है, जितना किताबों से पढ़ा है, जितना कुछ चैनल से देखा है, उसमें यही बात निकल के रही है कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। क्योंकि कई लोगों को जो न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको पता ही नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती, और ना हम उनको बता पाते क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं होता क्या इसमें करना है। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, खासकर जो शुरुआती दौर होता है। उस न्यू प्रोस्पेक्ट आया, उसको बताया हमने ये है, लेकिन हम उसे क्लियर पिक्चर नहीं दिखा पाते कि ये स्टेज है, अगली स्टेज तेरी ये है, अगली स्टेज ये है। ये हमारी भी कई बार गलती होती है। तो मेरा ये कहना है भाई, बहुत डीप में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी हम बिजनेस करें वो क्लियर माइंडसेट से करें, अच्छे मन से करें, अच्छी स्थिति हो हमारी, और सामने वाले को झूठे फॉल्स ना करें, कोई गलत कमिटमेंट ना करें। क्योंकि जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, क्लियर इज़ बेटर देन क्लेवर। आपको क्लियर माइंडसेट रखना है, सामने वाले को भी वही पिक्चर दिखानी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस माइंडसेट से रिलेटेड एक टॉपिक था। और मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें स्किल सेट तो ज़रूरी है, लेकिन स्किल सेट से भी ज़्यादा ज़रूरी, जैसे हमारे मेंटोर कहते हैं कि माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माइंड आपका क्लियर होगा तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो सिर्फ एक ही पैटर्न पे बिज़नेस में चलते रहोगे। थोड़े टाइम बाद हम इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, और सबके साथ लगभग यही होता है। तो माइंड सेट सही रखना है, क्लियरिटी रखनी है अपने माइंड में, और अच्छे मन से बिजनेस करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को आई होप पसंद किया होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को थोड़ा बूस्ट मिलता है, कुछ अच्छे कंटेंट आपको दे पाता हूँ। और चाहे मेरे पास छोटे ही ऑडियंस हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ेंगे और अच्छे से ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।